कल सुबह 10 बजे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की ये पहली पॉलिसी होगी। 5 साल के बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। अब आज एमपीसी में जो आउटकम आया उससे क्या संकेत मिल रहे हैं, विपिन से जानते हैं। विपिन, गुड आफ्टरनून। तो बताइए, क्या रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमपीसी? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, इनफैक्ट इस बात पे तो जो हमारे आवाज़ एमपीसी के तीनों एक्सपर्ट्स थे, तीनों इकोनॉमिस्ट थे, वो यूनानिमस हैं, एक राय है कि रेट कट तो होना है। आइए, तो जयेश मेहता साहब थे, डीके जोशी साहब थे, मदन सबनवीस, तीनों ने एक सुर में कहा रेट कट तो इस बार होना ही होना है। इम्पॉर्टेंट था कितना होना है। एक जनरल फिगर है सबके पास 0.25 बेसिस पॉइंट का, 1/4% का, 25 पैसे, जिसे हम आपकी भाषा में, बाजार की भाषा में कह देते हैं कि क्या ये 25 पैसे का रेट कट आएगा। एक सवाल मैंने उनसे पूछा, क्या कोई सरप्राइज आ सकता है, क्या यहाँ पर ग्रोथ को पुश देने की जो बात है तो आरबीआई की तरफ से, क्योंकि सारे फैक्टर्स हैं इस वक्त जो उनके फेवर में दिख रहे हैं, लेकिन तीनों लोगों का कहना था कि शुरुआत शायद 25 बेसिस पॉइंट से ही होगी, तो आप 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोकस महंगाई पर है या ग्रोथ पर, क्योंकि आरबीआई का प्राइमरी वर्क है महंगाई को कंट्रोल में करना। नंबर्स उनके फेवर में हैं, थोड़े हालांकि 5% के ऊपर है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि अंडर कंट्रोल रहेगी, और वहां उनका साफ कहना था कि ग्रोथ पे फोकस होगा। जिस तरह से बजट में रहा वही पॉलिसी के साथ आरबीआई भी कदम ताल करता हुआ नजर आएगा। एक दो सवाल हमने उनसे और पूछे कि क्या सपोर्ट मिल रहा है उनको इस बजट से। रुपए में गिरावट एक बड़ी चीज है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज अपने ट्रम्प कार्ड इधर उधर करते हैं, और उससे जो इम्पैक्ट आता है, उससे जो अनसर्टेनिटी बनती है ग्लोबल मार्केट्स में, उसका इम्पैक्ट हमारे देश में भी आता है। तो उन्होंने कहा कि रुपए में चिंता गिरावट है, मदन सबनवीस साहब का कहना था, लेकिन जो जयेश मेहता और डीके जोशी, उन्होंने कहा रहेगा उनके कॉन्शियस में, वो ध्यान रखेंगे उस चीज का, वो भी उनका काम है रुपए को बैलेंस करना, लेकिन इतनी बड़ी चिंता नहीं होगी आरबीआई के लिए कि वो अपने इस कदम को रोक दे कि वो रेट कट से पीछे हटे। सो ये एक चीज है। और आखिरी सवाल था कि क्या फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से आया रिड्यूस होता हुआ और आगे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 4.4 पे चला गया, तो वह क्या सपोर्ट करेगा इस पॉलिसी स्टैंस को? हाँ, तीनों का आंसर था। और एक तो चीज है कि रेट कट होने वाला है, और 25 बेसिस पॉइंट तो पक्का है, ऊपर कुछ आ जाए तो बोनस है। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात हो कि कल क्या बड़े ऐलान होते हैं रेट कट के मोर्चे पर। बहुत शुक्रिया विपिन जी तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो किन सेक्टर्स और शेयर्स को नफा नुकसान होगा, इस पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट बताने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ी हुई है। कंचन, बताइए, रेट कट पर मॉर्गन स्टैनली और एचएसबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है? जी, 2 बिग ब्रोकरेज ने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्गन स्टैनली की, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो हाई फिक्स रेट लेंडर्स हैं उनको एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं वहां पे भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। व्हीकल और साथ ही साथ गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को यहाँ से फायदा हो सकता है। लेकिन नेगेटिव किसके लिए होगा, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उस पे अगर ये रेट कट आता है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे हो सकता है कि हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। अब सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? फायदा होगा एमएनएम फाइनेंशियल और साथ ही साथ एसबीआई कार्ड्स को। और मॉर्गन स्टैनली इस टाइम पे जिस पे ओवरवेट है उनमें सबसे पहला नाम आता है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस और साथ ही साथ एप्टस। अब बात कर लेते हैं एचएसबीसी की। इन्होंने कहा है कि लिक्विडिटी और रेगुलेशन और साथ ही साथ जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो मार्केट के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है। इसके साथ ही साथ लिक्विडिटी और रेगुलेशन में अगर थोड़ी सी भी सॉफ्टनेस आती है तो उससे मार्केट के अंदर हमें एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि एनबीएफसी को रेट कट से सबसे ज्यादा हमें अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो बड़े प्लेयर्स हैं और साथ ही साथ जो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज है उनको भी यहाँ पे फायदा आता हुआ दिखाई देगा। उनकी टॉप पिक्स में जो एनबीएफसी के अंदर से निकल के आया है वो है चोला इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फाइनेंस और एमएनएम फाइनेंशियल सर्विस। और जिसको सबसे ज्यादा जो फायदा संभव है उनके नाम की अगर बात करी जाए तो इंडसइंड बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और साथ ही साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पे फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आप देखें एमएनएम फाइनेंशियल, मॉर्गन स्टैनली और एचएसबीसी दोनों की ही रिपोर्ट में एक ऐसा नाम है जो कॉमन आया है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया कंचन। आशीष, अगर रेट कट आया कल तो पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस की दरकार होगी क्या? नहीं, देखिए, रेट कट
अगर से आता है तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक चीज जिसको हम रीड करेंगे वो है बैंकिंग लिक्विडिटी के अंदर में, और वहां पर पे मुझे लगता है बैंक्स के लिए ये वापस पॉजिटिव होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बैंकिंग वैसे भी एक कंफर्ट जोन में है, क्योंकि वैल्यूएशन की कंफर्ट बहुत ही अच्छी है। आप क्रेडिट ग्रोथ भी अभी जैसे हम बात कर रहे थे, एसबीआई का 14% ग्रोथ नंबर आया, आईसीआईसीआई ने अच्छे नंबर्स प्रेजेंट किए, और ये भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। तो ऐसे समय पे अगर से रेट कट आता है तो मेरे हिसाब से बैंकिंग के अंदर में, एनबीएफसीज के अंदर में ओवरवेट होने की बात होगी। हमने 2 दिन पहले आपके शोज पे चोलामंडलम फाइनेंस की बात की, श्रीराम फाइनेंस की बात की, तो मुझे लगता है ये जो क्वालिटी एनबीएफसी कंपनीज है ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आज अभी भी मुझे लगता है कि ये जो स्पेस है काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर पे जरूर एक ओवरवेट की पोजीशन हम लेंगे। ओके, तो बिल्कुल